नमस्कार सभी को। आज मॉडर्न सिटी में हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, और वो टॉपिक है भारत विजय अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने कैसे भारत को विजय किया। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने भारत को संयोगवश तरीके से, या कुछ लोगों ने माना है योजनाबद्ध तरीके से। सब इतिहासकारों का अपना अपना मानना है, पर दोनों को हम मिला के कहेंगे कि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तो संयोगवश क्यों, और अंग्रेज जब भारत आए तो योजनाबद्ध क्यों, दोनों की चर्चा करेंगे। 18वीं सदी की बात करें, 18वीं सदी का भारत कैसा था। औरंगजेब मर चुका था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सत्ता का पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? क्योंकि जो लीडर है, जो नेतृत्व करता है, बहुत कमजोर थे। बहादुर शाह प्रथम, भरुखसियार, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम, उन्हें पता ही नहीं था क्या आलम चल रहा है, और वो अपनी सत्ता को संचालित करते थे। बहादुर शाह शाह बेखबर, मतलब उन्हें ये खबर नहीं थी कि चल क्या रहा है। सब लोग आते थे उनके सामने कि साहब मैं आपके यहाँ सेनापति हूँ। कब से? वो पूछते थे कब से? वो बोलते महाराज मैं तो बहुत सालों से हूँ, मैं आपके यहाँ दीवान का काम कर रहा हूँ, मैं आपके न्यायालय। अच्छा, आप हमारे यहाँ काम करते हैं? अरे क्यों? क्योंकि दिन रात अपना पिए खाए रहते थे, और दिन रात अपना रंगारंग कार्यक्रम में लिप्त रहते थे। इसलिए ना तो जनता की खबर थी, ना शासन प्रशासन की खबर थी, ना उन्हें समाज, अर्थव्यवस्था, ना राजनीति से कोई लेना देना था। इसलिए उसका लाभ किसने उठाया? क्षेत्रीय शक्तियों ने। क्षेत्रीय शक्तियों ने जब देखा कि राजा ही निरंकुश हो चुका है, राजा ही अयोग्य और कर्तव्यहीन हो चुका है, तो उन्होंने, क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, मैसूर ने कर लिया, मराठाओं ने कर लिया, पंजाब और अवध। इन्होंने कहा कि भाई अब कोई नहीं है भारत में। जो औरंगजेब था, जिसने पूरे भारत पर मुगलों ने सत्ता कब्जा रखा था, बाबर से लेकर औरंगजेब था, वो आज सत्ता विकसित होती हुई नजर आ रही है। तो क्षेत्रीय शक्तियां, अब क्षेत्रीय शक्तियां आपको पता ही है कि जब भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, तो भाई साहब एक समस्या है भारत में। अशोक ने और अकबर ने भी भारत को राजनीतिक एकीकृत तो किया, पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगा पाए कि यह भारत भूमि हमारी, हम सब एक है। नहीं तो अगर ये जाग जाती तो फिर राष्ट्रवादी आंदोलन हमें पड़ते ही नहीं पड़ते, अंग्रेजों की गुलामी नहीं होना पड़ता। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने के पीछे कारण ये थे कि हम में, सब में हम की भावना थी नहीं। सब अपना अपना सोच रहे थे। बंगाल में बैठा शासक अपने बारे में सोच रहा था। क्यों? क्योंकि मुगल भी वो काम नहीं कर पाए भारत में। बस डंडे की दम पर, या डराकर, या कानून की दम पर उन्होंने भारत को एकीकृत किया। अगर भारत को हम की भावना के आधार पर एकीकृत किया होता तो राजा आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारत को कोई तोड़ नहीं सकता था। जैसा कि आज है, आज कोई भारत में जो आज राष्ट्रवाद की भावना, हम की भावना कोई तोड़ के दिखाए। अगर भारत मैच हार जाए पूरा भारत रोता है, और भारत अगर मैच जीत जाए पूरा भारत खुशियां मनाता है, पटाखे फोड़ता है ना। तो आज हम सब में एकता की भावना है। अगर कोई भारत पर आक्रमण कर दे तो सब मिलकर जवाब देंगे, है ना। इसे कहते हैं हम सब एक है ना। तो बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध ये आपस में लड़ रहे थे। आज नहीं है ऐसी लड़ाई कि भाई साहब कोई बंगाल से बिहार गया है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश आया तो आपस में लड़ रहे हैं उनके लोग। नहीं है आज ऐसा ना। आज उस किसी प्रकार का कोई सीमा या पानी को लेकर जल विवाद होता है तो उसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहयोग की भावना से उसे निपटाते हैं। तो बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब ये जमीन को लेकर, सीमाओं को लेकर, संसाधनों पर लड़ते ही रहते थे। क्योंकि हम सबको पता है कि जिसके पास संसाधन है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे मानव हो, अगर दोनों ही संसाधन है तो वह शक्तिशाली है। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे रहते थे। इसके कारण क्या हुआ? समाज विकृत हो गया, क्योंकि लोगों को डर था कि कोई आक्रमणकारी आ रहा है तो वो अपनी बेटी का बचपन में ही विवाह कर देता था, बाल विवाह की प्रवृत्ति में। और महिलाएं पर्दा करके जाती थी ऐसे घूंघट की आड़ में। बोलो, क्योंकि कोई अगर देख लिया आक्रमण करते हुए हमें आए तो हमें उठा के ले जाएगा। तो पर्दा प्रथा लोगों को, लोग कहते थे भैया बाल विवाह कर दो जल्दी से ताकि अपनी जिम्मेदारी टले। बोलो, तो बाल विवाह। और सबसे बड़ी बात है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा चरम पर थी, क्योंकि संपत्तियां लुट रही थी। तो लोग कहते थे लड़की तो हम तब लेंगे, इस विवाह तब करेंगे जब आपको। और सती प्रथा के लड़की को जला ही दो ताकि दहेज भी न, जो संपत्ति में भाग है महिला का, वो भी ना देना पड़े। भैया समाज विकृत हो गया, कर्म कांडों ने अपनी जगह बना ली, और ऊपर से अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बंद हो गई, क्योंकि एक दूसरे के आना जाना बंद हो गया। जो खुली अर्थव्यवस्था थी, आयात निर्यात होता था, वो बंद हो गया। विकृत बेरोजगारी बढ़ने लगी, उत्पादन ठप हो गए। और जो जो उद्योग धंधे थे बड़े बड़े, वो एक सिमट कर रह गए क्षेत्रीय स्तर पर। बोलिए, जो अब दूसरी तरफ समाज ऐसा हो गया, अर्थव्यवस्था ऐसे हो गई, जो क्षेत्रीय शक्तियां आपस में लड़ रही है। उसी समय यूरोपीय शक्तियों का भारत में आक्रमण हो रहा है। 1498 में कौन आ गया? पुर्तगाली आ गए, इसके बाद डच आ गए, अंग्रेज आ गए, डेनिश आ गए, फ्रांसीसी आ गए। बोलिए, और इन्होंने भी आपस में लड़ना चालू कर दिया। क्यों? जहाँ ये एक तरफ लड़ाई चल रही थी सत्ता और क्षेत्र के संसाधनों को लेकर, तो एक तरफ लड़ाई चल रही थी व्यापारी के अधिकार को लेकर। ये आपस में लड़ रहे थे कि भाई मैं मसाला खरीदूंगा, इससे नहीं सबको मसाला चाहिए था। आज दे देखो मसाले की कमी है क्या भारत में? बोलो, अब पुड़िया में तक मसाला है ना, वहां लिखा रहता है मसाला, है कि नहीं। आज भारत में मसाले की कमी नहीं है, बिना मसाले की सब्जी नहीं बनती।
और ये मसाले के चक्कर में लड़ाई करने लगे, है ना। और आज भी हम देखते हैं कि मसाले में सब्जी सब्जी मसाला अच्छा नहीं तो हम लड़ने लगते हैं और मसाला डालिए, है ना। पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के मसाले आ चुके हैं, है ना। सब जगह मसाले ही मसाले, है ना। बातों में भी मसाला चाहिए लोगों को, है ना। तो यूरोपीय शक्तियां मसाले को लेकर लड़ रही थी, ये लोग भाई साहब क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर लड़ रहे थे, संसाधनों को लेकर लड़ रहे थे, समाज आपस में कुरीतियों को लेकर लड़ रहा था, अर्थव्यवस्था विकृत हो चुकी थी, तो वो अपनी बेरोजगारी को लेकर, उत्पादन को लेकर लड़ रहे थे कि करें तो करें क्या। तो ये यूरोपीय शक्तियों ने आकर अपनी व्यापारिक एक अधिकार को लेकर उस लड़ाई में, उस सत्ता में सबसे ज्यादा अगर कोई जीता तो अंग्रेज जीते, ये कैसे जीते वो अलग कहानी है। अब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भी हरा दिया, डचों को, डेनिश सबको पीट पाट दिया, क्योंकि अंग्रेजों का भी भारत विजय अभियान ऐसा नहीं था कि सरल था कि आए और उनका माला डाल दी। लोग जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर को मैप दिखाया अंग्रेजों ने और इसके बाद उनका खुद का मैप छीन लिया उनसे, खुद की जमीन छीन ली उनसे, है ना। तो अंग्रेज जो भारत आए उनके सामने भी यूरोपीय शक्तियां और क्षेत्रीय शक्तियां दोनों चुनौतियां थी, दोनों से निपटना जरूरी था। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, उन्होंने भारत में अपनी कंपनियां स्थापित कर ली, और जब वो भारत में अपनी कंपनियां स्थापित कर ले, जगह जगह अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लेते हैं, बड़े बड़े किले बनाने लगते हैं, तो अब उनका विवाद किससे होता है? यूरोपीय शक्तियों। तो यूरोपीय शक्तियों को पीट पाट देते हैं। जब यूरोपीय शक्तियों को पीट देते हैं तो अब बारी किसकी आती है? उनकी, बंगाल की, मैसूर की, मराठा की, पंजाब की। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि यार व्यापार करने के लिए, मसाला खरीदने के लिए यार इंग्लैंड से सोना चांदी लाना पड़ता है, क्यों ना हम भारत की इस बेकार, जो खराब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है कि भारत में कोई हमें रोकने वाला नहीं है भैया। वो जैसे कि आप कहीं जाओ, भूखे प्यासे चले गए और आपने देखा अरे भंडारा हो रहा है वहां, तो आप ही के चक्कर में बैठे थे, कहा साहब भोजन कर लो, आप ही के लिए बैठे थे। वैसे ही अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों ने देखा क्या, हम तो व्यापार करने आए, परंतु यहाँ की राजनीतिक सत्ता इतनी कमजोर है कि क्यों ना हम भारत की सत्ता पर कब्जा करके यहीं से टैक्स वसूल करके, यहीं लोगों से लगान वसूल करके। आपने एक मूवी देखी होगी लगान, आमिर खान वाली, वो जिसमें भवन बना, उस अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे देता है, और वो अंग्रेज कहता है थम का डोगना लगान देना पड़ेगा, बोलो थम का ब्लाडी फूल। अंग्रेज हमसे गाली दे देते हैं हमको अंग्रेज, ब्लाडी फूल तुम नहीं जानता, हम तुमको सब बनाने आया है पर तुम नहीं सुधरेगा, और हंटर मार देते। थम का डोगना लगान देना ही पड़ेगा, चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे जमीन बेचे, चाहे घर बेचे, चाहे परिवार वाली बेचे, चाहे परिवार बेचे, सब बेचे, पर हम देना पड़ता था। अंग्रेजों की सत्ता थी, हमने अब इस कारण देखिए आप भारत की ऐसी स्थिति थी। अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे केंद्र बना, किसी किसी के निशाना बनाया? बंगाल को। और आप सबको बता दूं कि भाई साहब बंगाल हमारा यहाँ है, फिर बंगाल के बाद मैसूर, मैसूर के बाद मराठा और पंजाब और अवध। आखिरकार अंत में अवध को विलय करके उन्होंने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और भारत को कई सालों तक उन्होंने शोषित पीड़ित किया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। ईसाईकरण तो हमारा किया, धन हमसे लूट लिया, मतलब हमारे शरीर से उन्होंने, हमारी जेब से पैसा भी ले लिया, और हमारे इस रूह से, हमारी इस शरीर की रूह से हमारी रूह तक छीन ली, पहचान तक छीन ली। बताइए, हम विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? बोलो, विद्रोह करेगा संतोष पैदा हो गया हमने, और निपटा दिए, सबको भगा दिया बाहर। बोलो, अब सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल को निशाना क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि आप सबको पता है कि बंगाल वो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदान, अर्थात दोनों नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है। तो यहाँ उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी, खूब उपजाऊ भूमि थी, अर्थात छोटे से क्षेत्र में, हाथी बैठने के बराबर वाले क्षेत्र में एक परिवार के लोग आराम से खाना खा सकते थे, इतना अनाज का उत्पादन होता था। और दूसरी बात, इधर जो नीचे क्षेत्र था, इधर बंगाल के नीचे जो क्षेत्र होगा, वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश थे उनसे जोड़ता था। तो वहां से मसाला और वहां से वस्त्र, वहां से बहुमूल्य धातु कपड़े सब कहाँ पे आते थे? यही बंगाल में। ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह हुआ करते थे, तो यहाँ बंदरगाह, डेवलप बंदरगाह थे, और यहाँ व्यापार केंद्र थे। तो उपजाऊ भूमि, व्यापार के केंद्र, बंदरगाह, आहा, सोने की चिड़िया। अंग्रेजों का दिमाग चला गया, सोने की चिड़िया तो यही है, और यहीं करो यार व्यापार, सबसे ज्यादा यहीं किले बंदी करो। तो उन्होंने बड़े बड़े किले बना डाले, और अंग्रेजों ने यहाँ पे कलकत्ता में एक बड़ा सा किला बना डाला। अंग्रेजों ने कहा, और औरंगजेब के मरने के बाद लोगों से, जो फर्रुखशहर जैसे लोग थे, कि सर आप हमें यहाँ पर अगर, फर्रुखशहर के पास पहुंचे थे एक बार ये लोग 1717 में, कि फर्रुखशहर को कोई बीमारी हो गई थी, कोई फोड़ा मोड़ा हो गया था, कमर मोड़ता था, हा 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 बैठता था, हा हा। बोला यार कैसे सही होगा? तो अंग्रेजों ने बोला तुम चिंता मत करो, हम सही कर देंगे। अंग्रेजों ने दवा मवा लगाई, ठीक हो गया। हाँ, फर्रुखशहर ने बोला हाँ मजा आ गया, चलो यार तुम्हें क्या चाहिए? अंग्रेजों ने बोला यार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हें राजनीतिक सत्ता नहीं चाहिए, तुम्हें दिखाई जो करो।
वो राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं आए, उन्हें पैसा चाहिए था, नोट, आर्थिक लाभ। और भाई साहब बोला कि यार हम ये दस्तक दे दो, मतलब हमें टैक्स फ्री कर दो यार, हम उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करेंगे, इसके बदले में हमें व्यापार में टैक्स में लगाओ। पर शर्त मैं घृणित कायर था, अपने भाई बंधुओं को मार के तो सत्ता पर बैठा था, खून की होली खेली थी उसने, दिमाग तो था नहीं उसके पास, वैसे ही सैयद बंधुओं की सहायता